आपका नाम अब जमील जमाली हो गया। वाह। रॉ का एजेंट सुरमा लगा के लियारी आता है और लियारी वालों के हाथों बच जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, मूवी आई थिंक पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। कौन है पाकिस्तान को बनाना चाहिए फिल्म, आप क्यों नहीं शुरू कर देते ये काम? बहुत अच्छा एडवाइस दिया प्रेसिडेंट जरदारी साहब से, मैं ये जरूर जिक्र करूंगा। हॉलीवुड फिल्म बनाएगा अगर अमेरिका की फतूहात से मुतल्लिक तो अमेरिका को हीरो ही दिखाएगा। इसी तरह भारत अगर कोई फ़िल्म बनाएगा पाकिस्तान के अंदर जो उनके इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं तो अपने आप को वो हीरो दिखाएंगे, वन साइडेड दिखाएंगे बात। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आसिम मुनीर जिस वक्त DGISI था और बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ था, तो सीरीज़ ऑफ असैसिनेशन हुई पाकिस्तान में मुजाहिदीन लीडरशिप की, मिलिटेंट लीडरशिप की, खालिस्तानी, कश्मीरी, और वो बाकायदा पाकिस्तान में बताया गया कि RNAW उसको काम कर रहा है। कि जो ऑलरेडी नफरत थी हिंदुस्तान के लिए वो मज़ीद बढ़ गई, ना सिर्फ मेरे अंदर बल्कि पूरे लियारी के अंदर। लियारी का हर एक रहने वाला इस वक्त इंडिया से ना माजी में नफरत करता था, उससे कई गुना ज़्यादा अब नफरत करता है। यहाँ पे इस फिल्म में दिखाया ये गया है कि RNAW ने किस तरह एक धुरंधर प्रोजेक्ट के ज़रिए उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, जो कि अजित डोवाल जो है जिसको हेड करते हैं, वो अजय संजाल नाम का उन्होंने एक बंदा वहाँ पे दिखाया, और उन्होंने किस तरह इन्फिल्ट्रेशन की पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के अंदर, और किस तरह उन्होंने फिर जो है वो अंदर घुस के मारा भी और बदले भी मुकाए। और एक प्रोएक्टिव पॉलिसी जो कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे आया डेफिनेटली नज़र आती है, बड़ी ही प्रोएक्टिव पॉलिसी है। मोदी ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है क्योंकि ये मोदी की साजिश है। डायरेक्टर को जो आदित्य है डायरेक्टर, उसको मैंने ट्वीट भी किया है लेकिन उसका जवाब नहीं आया। मेरा रोल जिस तरह दिखाया एक कॉमेडियन से करवाया। भारत की जानिब से पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ बातें हम देखते हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम फिल्मों में बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन ये जो बुखार है जो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के ऊपर जब DGISI था उसको भी दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइल को पैसों के अवज़ बेचे, और इसी वजह से उनका एजेंट जब आखिर में पकड़ा जाता है तो उसको वापस भी भिजवाया। रियल लाइफ जो वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर बेस करते हुए इसको बनाया गया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरअंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। नवाज शरीफ को इंतहाई दोगला बंदे के तौर के ऊपर दिखाया गया है। कहा जाता है कि वो साहब के अमन कमेटी की आड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैंग वॉर में अपना हिस्सा डालती रही। बिल्कुल डाला है तो वो जुल्फिकार मिर्जा ने डाला। सर नकवी साहब, लियारी के अंदर एक बुरा दौर आया था और वो उससे लियारी वाले खुद परेशान हुए थे। अनबायस्ड होके देखें, न्यूट्रली होके देखें तो उन्होंने पाकिस्तानी स्टेट को, जैसे कि आपने भी नोट किया है, नहीं कहा कुछ। उन्होंने फोकस किया है ISI के ऊपर और दाऊद इब्राहिम के ऊपर, और वो जो चंद लोग हैं जिनको वो हायर कर रहे होते हैं, बलोचों को, पठानों को कह लें, जो लियारी गैंग्स हैं, जो जैसा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो रही होती है, जिस तरह वो कर रहे होते हैं। धुरंधर 2 मूवी देखने के लिए, और जिन भी लोगों को, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मूवी देखने के लिए जरूर आइए, क्योंकि जिन भी लोगों को ये लगता है कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसमें कि नोटबंदी जैसी चीजें, उरी अटैक का रिटर्न जैसी चीजें, ये जो भी लोगों को ये बहुत सुख और लोगों को जिहादियों पे बिलीव है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही आंख खोलने वाली मूवी है। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंस, प्लीज कम एंड सी दिस मूवी सो दैट आपको ये हकीकत पता चलेगी कि ये जितना आप लिबरल बनने की कोशिश करते हैं ना, लिबरल बनिए जो रियल है उनके साथ, लिबरल उनके साथ मत बनिए जो इस तरीके की हरकतें अपने देश के लिए करते हैं, देशद्रोही हैं। सो आंख खोलने वाली पिक्चर है आप सभी के लिए, और ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज प्लीज आइए और इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है जी, ऐसे नहीं बहुत बड़ी खबर के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेने जा रहा हूँ। हाँ, ये कर लो पहले। ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग को स्टार्ट हुए कई दिन हो चुके हैं। ओके, जो अमेरिका सुपर पावर की जंग को रुकवा सके, मीडिएटर का रोल प्ले कर सके, अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को सिलेक्ट किया गया। खबर ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस्लामाबाद में एक मीटिंग होगी जहां पर अमेरिका के डिप्लोमेट्स भी मौजूद होंगे, जहां पर ईरान के डिप्लोमेट्स भी मौजूद होंगे, और दोनों कंट्रीज वहां पर बैठेंगे और पाकिस्तान एज ए मीडिएटर, एज ए समझ लें कि थर्ड पार्टी वहां पर बैठकर इन दोनों कंट्रीज की जंग को रुकवाने के लिए मीडिएटर का रोल प्ले करेगा, कुछ भी सीज फायर करवाने का रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान ये जंग रुकवा सकता है।
हाँ खुद रुकवा सकता है। क्या समझते हैं, ईरान जैसे लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है या फिर ईरान खुद लड़ बहादुरी से लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है? बहादुरी से। ठीक है। उसका अल्लाह पाक साथ दे रहा है। मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क का मुसलमान साथ देगा। मुसलमान दूसरे कौन से कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं? मुसलमान मुल्क के साथ ये सऊदीया तो हमारे खिलाफ हो रहा है ना, ऐसे जाहिर बात दिल है। बात है। हाँ। सऊदीया देखो ना, मुसलमान मुल्क है तो हम ईरान पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, उसने भी ऐसा हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ने उधर हमले किए हैं कि भाई वो अड्डे अमेरिका के हैं, अड्डे अड्डे हैं। हैं अमेरिका के। हमारे पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे इमरान खान से, इमरान खान ने नहीं दिए ठीक है। ट्रम्प को। और अगर यहाँ पर अड्डे होते तो शायद ईरान के इधर साथ भी आज हमारी इधर जंग भी चल रही बिल्कुल होती। बात है, ठीक सारी है। बात है। ये जो खबर चल रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है? बिल्कुल रुकवा सकता है। इतनी अहलियत है कि अमेरिका सुपर पावर की जंग रुके? पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त। पाकिस्तान बहुत ऐसी है। पाकिस्तान ये जो मुसलमान मुल्क है ये मुजाहिद है, अच्छा, ये ऐसे अपने आप ही बढ़ जाता है। हाँ जी, ये आप बम है, वो तो बम लेके आते हैं। ये पाकिस्तान के मुसलमान आप बम है, ऐसे ही जिधर मर्जी फट जाए, जिधर जाके मर्जी जज्बे फट की वजह जाए। से। बिल्कुल जी, ठीक है। अभी आपने किया तो मेरे अंदर ऐसे हो गई है, मुझे पता लग रहा है मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूँ। अच्छा, जज्बा आ गया, जज्बा आ गया। ये इसराइल से, जज्बा, बिल्कुल। अमेरिका से, जिधर से लोग देख रहे हैं, जरा उन्हें पैगाम दे जरा हम धड़ल्ले से। मुसलमान मुल्क के साथ हैं, अच्छा। ईरान के साथ हैं। ईरान हमारा मुसलमान जज्बा मुल्क दिखाए है, ना जरा। ठीक है। तो हम काफर मुल्क को इंशाल्लाह तबाह कर देंगे। काफर मुल्क को हम नहीं रहने देंगे, अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है। चले, मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होंगे। बिल्कुल। काफर मुसलमान यानी इंसानियत को रखना चाहिए। ये मजहब और ये चीजें नहीं लानी नहीं, हमारा मजहब चाहिए। मुसलमान है, मुसलमान है। अमन, वो तो जाहिर बात है, लेकिन हमारा मजहब अमन का पैगाम देता है ना, अमन जंग का पैगाम यही है ना। अब देखो ना, ये जंग जो शुरू हुई है ईरान से, हमारे पाकिस्तान का हक बनता था, हमारे उनके साथ खड़ा होंगे तो हम खड़े हो जाते, पाकिस्तान खड़ा हो जाता तो इतनी जंग नहीं होनी थी। ठीक है। इसराइल में इतनी पावर नहीं है, उसको पता है भी पाकिस्तान वो चीज है, एटम बम है। तो पाकिस्तान जो खड़ा हो जाए तो इसराइल की इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप में जो जज्बा है, आपको लगता है कि सभी जितने लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं या पूरे पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनमें सेम ऐसे ही जज्बा है? इंशाल्लाह। ठीक है। क्यों जी, जज्बा है? क्यों नहीं है जज्बा है भाईजान, है जज्बा? ईरान के साथ खड़े हैं, हम पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़े हैं। ठीक है। ये जंग जो इसराइल और अमेरिका की जंग है ईरान के साथ, क्या समझते हैं, ये जंग रुक जाएगी अब आपके ख्याल से? देखो, ये तो हमें नहीं पता कि जंग रुकनी कब है, क्या होना है, क्या नहीं है। लेकिन जो भी अल्लाह और उसके रसूल की दीन की खातिर लड़ता है ना, अल्लाह की ताकत उसके साथ होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी आपको लगता है कि सभी साथ खड़े होंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जी? ठीक है। क्या आप कोई कुछ कहेंगे, नारा लगाएंगे या कुछ भी? नारा यही लगाएंगे, मुसलमान मुल्क जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान